नमस्कार दोस्तों, आज सच्चिदानंद क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज फिर हम लेके आए हैं कि आपको ट्रिक से 2 सेकंड में आप स्क्वायर रूट कितनी जल्दी आप निकाल सकते हैं। मात्र 2 सेकंड में आप स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। पर उससे पहले एक चीज़ बता दें आपको, स्क्वायर रूट निकालने से पहले कि आपको जो हमने पीछे भी कहा था पिछले लेक्चर में, जहां पर हमने स्क्वायर निकालना आपको बताया था, हमने कहा था कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से जो है स्क्वायर रूट जो है ट्रिक से जल्दी आप निकाल सकते हैं। मात्र 2 सेकंड में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसको जरा ध्यान से देखिए कि स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि ट्रिक में हम क्या यूज़ करते हैं, उसको समझाना चाहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अगर आपने देखा कि जब भी अगर 1 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो उसका आंसर यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है, अगर 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वहाँ पर 9 आ रहा है, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वहाँ पे यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर आप देखिए क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, और 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 मतलब 0 आ रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर इस कंडीशन से अगर आप चेक करें तो जरा ध्यान से देखिए कि जहां पर यूनिट प्लेस कंडीशंस में अगर 1 है तो वो किसका किसका स्क्वायर हो सकता है। जहां पर यूनिट प्लेस आपका क्या हो 1 है तो वहां पर आंसर हमारा क्या हो सकता है 1 और 9 हो सकता है। मतलब उसका जो आंसर हो सकता है 1, जहाँ पे यूनिट प्लेस अगर मान लीजिए किसी भी संख्या दिया गया हो और वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, अगर इकाई का अंक 1 है तो वहाँ पर आंसर 1 हो सकता है या तो फिर 9 हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपकी कंडीशंस में कि यूनिट प्लेस अगर 1 दिख जा रहा है तो उस कंडीशंस में 1 आंसर हो सकता है या 9 हो सकता है। जहाँ पर आपका यूनिट प्लेस अगर 4 दिख रहा है तो वहाँ पर देखिए 4 देखने का मतलब जहाँ भी इकाई का अंक 4 दिख रहा है तो किसका स्क्वायर है, देखिए 2 हो सकता है, और कहाँ पर है 8 मतलब 8 भी हो सकता है। ठीक, मतलब जहाँ भी इकाई का अंक 1 दिख रहा है उस कंडीशंस में वहाँ पर 1 आंसर हो सकता है या 9 आंसर हो सकता है। जहाँ पे इकाई का अंक अगर आपके पास 4 है तो वहाँ पर 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। जहाँ पे इकाई का अंक देखिए 9 है, जहाँ पे इकाई का अंक आपके पास 9 है वहाँ पर कंडीशंस में किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, और किसका 7 का स्क्वायर हो सकता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि जहाँ पर यूनिट प्लेस अगर 9 आ रहा है वहाँ पर आंसर हमारा 3 या 7 हो सकता है, और 5 का यूनिट प्लेस जहाँ 5 है वहाँ पर 5 ही होगा, उसका आंसर हमारा 5 ही होगा। अगर 6 अगर आ रहा है यूनिट प्लेस अगर इकाई का अंक अगर 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है तो वहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, 1 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है आप कंडीशंस में, उस कंडीशंस में क्या हो सकता है, जल्दी बोलिए फटाफट, क्या हो सकता है 6 जो है उस कंडीशंस में हमारे पास एक 4 आंसर हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है 6 हो सकता है उस जगह, और अगर उसके बाद 6 हो गया 5 हो गया, सारी कंडीशंस कंप्लीट हो गई। तो जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि जहाँ पर यूनिट प्लेस अगर 1 है तो वहाँ पर हमारा आंसर 1 का स्क्वायर हो सकता है, या उस कंडीशंस में हमारे पास 9 का स्क्वायर हो सकता है। मतलब वहाँ पर ऑप्शन में आंसर जो लिखेंगे 1 या 9 लिख सकते हैं। जहाँ पे इकाई का अंक अगर 4 है
तो वहाँ पर 2 और 8 लिख सकते हैं। जहाँ पे का एक अंक 9 है वहाँ पर 3 और 7 लिख सकते हैं। जहाँ पर 5 है वहाँ पर 5 ही लिखेंगे, और जहाँ पर 6 है वहाँ पर 4 या 6 आंसर हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस कंडीशन से ही है कि यूनिट प्लेस से ही हम डिफाइन करेंगे कि यूनिट पर कौन सा नंबर हो सकता है। तो इसलिए जहाँ भी का एक अंक 1 है वहाँ पर 1 और 9 आंसर हो सकता है, जहाँ पर 4 है वहाँ 2 और 8 हो सकता है, जहाँ पर 9 है वहाँ पर 3 और 7 हो सकता है, जहाँ पर 5 है 5 का 5 ही होता है, उसमें कोई ऑप्शन 2 नहीं होता है, जहाँ पर 6 है वहाँ पर 4 और 6 आंसर हो सकता है। तो इस कंडीशंस को याद रखना, मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए, कोई कंडीशंस नहीं है, अगर आपको ध्यान है कि आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है उस कंडीशंस में और समझना है, तो हम रफ करते हैं कि अब आते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ज़रा ध्यान से समझिए और देखिए। पहला क्वेश्चन हमने लिया कि कंडीशंस में हमारे पास क्वेश्चन आता है सीटेट और टेट में 3969 किसका स्क्वायर रूट है, मतलब वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है मतलब स्क्वायर रूट है। ठीक, क्या है हमने पूछा, ये किसका स्क्वायर रूट है। आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3969 किसका वर्गमूल है, पेपर में पूछा जाता है। ध्यान से समझिए और देखिए कि पेपर में पूछा जाता है कि 3969 किसका वर्गमूल है, किसका स्क्वायर रूट है। इस कंडीशन में देखिए, तो अभी हमने क्या बताया था कि जहाँ पर इकाई का अंक आपको अगर 1 दिखे वहाँ पर आंसर 1 और 9 हो सकता है, जहाँ पर इकाई का अंक 4 दिखे वहाँ पर 2 या 8 हो सकता है, जहाँ पर 9 दिखे वहाँ पर 3 और 7 हो सकता है, जहाँ पर 5 है वहाँ 5 ही होगा, जहाँ पर 6 है वहाँ पर 4 या 6 हो सकता है, और 0 का 0 ही होगा, जहाँ भी यूनिट प्लेस 0 है वहाँ पर 0 ही होगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, करने से पहले आप देखिए ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं, इसको ज़रा समझिए और देखिए। क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कंडीशंस में दिया हुआ कि 3969 का वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए और देखिए कि सबसे पहले हमें करना क्या है। देखिए, अगर किसी का भी वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 2 अंकों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर करते हैं 60 मतलब 64 है, स्क्वायर रूट निकालते हैं 64 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 36 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 2 प्लेस होना ज़रूरी है। और वर्गमूल क्या होता है ये ध्यान से समझिए और देखिए कि 2 का पेयर बनाते हैं। जैसे कोई भी संख्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 36 का वर्गमूल पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो इसको ऐसा पेयर बनाइए कि सेम नंबर का गुणनखंड हो, सेम नंबर का मल्टीपल हो। क्या कहा हमने, सेम नंबर का मल्टीपल हो बच्चा लोगों। ठीक, तो इसको 36 को हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 6 × 6 प्लस सेम नंबर का मल्टीपल 6 × 6 49, 7 × 7। तो यहाँ पर 2 का पेयर बनना, मतलब यहाँ पर पेयर बना दिया और उनमें से एक संख्या बाहर कर देते हैं, मतलब 2 बार 6 लिखा है तो इसका आंसर हो गया 6, इसका वर्गमूल हो गया, मतलब कि 2 में से एक बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हमने बता दिया कि आपको वर्गमूल होता क्या है, तो इस कंडीशंस में है। और इस कंडीशंस में ज़रा ध्यान से देखिए, आप सॉल्टिक यूज़ करते हैं, सॉल्टिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या देखा कि देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पीछे की 2 संख्या एक ब्लॉक में कर देते हैं और दूसरी संख्या हम दूसरे ब्लॉक में कर देते हैं, मतलब कि पीछे से 2 संख्या एक ब्लॉक में करके रखते हैं, बाकी जितनी संख्या आगे बच जाती है उसको दूसरे ब्लॉक में करते हैं। ठीक है, 2 4 6 जो भी संख्या आगे बच जाती है उनको दूसरे ब्लॉक में करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी हमने वही किया कि इसका वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल। तो देखो हमने क्या किया, पीछे की 2 संख्या एक ब्लॉक में कर दी और बाकी ये संख्या क्या कर दी हमने दूसरे ब्लॉक में कर दिया। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन भी वही है कि पीछे की 2 संख्या एक ब्लॉक में कर दी और इन 3 संख्याओं को हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक में कर दिया। पर हम बार बार कह रहे हैं कि अगर इसका ट्रिक का यूज़ करना है तो आपको 30 तक स्क्वायर
याद होगा तभी आप आसानी से जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जिसका वर्गमूल पूछ रहा है उसको पीछे की दो संख्याओं को एक ब्लॉक में कर देना, जितनी संख्या बचती है दूसरे ब्लॉक में कर देना। हमने देखिए कर दिया हमने कि 3969 किसका वर्गमूल पूछ रहा है, किसका वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। तो हमने पीछे की दो संख्याओं को एक ब्लॉक में कर दिया, दो संख्या करना ही पड़ेगा वर्गमूल के लिए, और बाकी जो बचती दूसरी संख्या कर दे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस चेक करेंगे, जो ये रूल हमने बताए हैं वो यहाँ पर। अब यहाँ भी यूनिट प्लेस क्या देख रहा है बेटा, देखो कितना 9 देख रहा है। जब 9 दिख रहा है तो 9 के लिए देखिए क्या क्या आंसर होना चाहिए, 3 या 7। मतलब इसका ऑप्शन में आंसर या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। यहाँ पर जो आंसर आएगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अभी कंफर्म नहीं है कि इनमें से 3 है कि 7 है, 3 है या 7 है। तो ध्यान से देखिए हमने लिख लिया, यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 था तो 9 के अकॉर्डिंग 3 या 7 होना चाहिए, 3 और 7 लिख दिया। ठीक, दूसरे वाले ब्लॉक में हम जो भी संख्या दी हुई है वहां तक हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे कि कौन से नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या बोला हमने कि कौन सी संख्या का ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए दूसरे ब्लॉक में कितना है, 39 अगर हम करें तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। देखिए 1 का परफेक्ट जो स्क्वायर करते हैं तो किसका बनता है, 1 ही होता है। 2 का 4 होता है, और 3 का 9 होता है, और 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का कितना होता है, 36। यहाँ पर कितना दिया है, 39। तो 6 हो सकता है। इसके आगे वाली जो संख्या देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो किसका है, हो गया 49। 39 से क्या हो गया, ज़्यादा चला गया। तो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, जहाँ तक कटता है डिवाइड होता है वहीं तक लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर हमको मिलता है बस वहीं तक लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं इस कंडीशन में कि 39 का निकालना है, तो 39 कहाँ तक स्क्वायर पहुँचा, 36, मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसके 39 के अंदर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 6। क्या बन गया, 6। ये तो कंफर्म आंसर हो गया हमारा। अब इन दोनों में आंसर चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसको चेक करने के लिए 6 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 7 होती है, 7। तो 7 जब है 6 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो गया। अब देखो 42 और 39 का कंपेयर करते हैं। 39 अपने आप को क्या समझ रहा है, 39 अपने आप को क्या समझ रहा, 42 से छोटा। क्या समझ रहा, छोटा। तो इन दोनों में कौन सी छोटी संख्या है, 3 है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो गया कितना, 3। तो इसका मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया, आपका 63 का। जो ये दिया हुआ है ये 63 का परफेक्ट स्क्वायर है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले इस कंडीशंस में हमें क्या देखना है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है बच्चा लोगों, यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 होने पर वहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। यहाँ पर दो ऑप्शन बन गए, 1 या 9 हो सकता है। मतलब कि एक आंसर होगा या तो 9 आंसर होगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए दूसरे वाले ब्लॉक को चेक करना है कि ये कहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो यहाँ पर दूसरे ब्लॉक में 222 नंबर है, तो 222 नंबर कहाँ तक पहुँचता है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आता है, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, 121 होता है। क्या आता है, 121 होता है। और 13 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 144 होगा। और उसके बाद उस कंडीशंस में ध्यान से ऐसे पढ़ते रहिए कि कंडीशंस कहाँ तक स्क्वायर जाता है। और उसके बाद अगर 13 का करेंगे तो 169 जाएगा, और 14 का करेंगे तो 196 हो गया। कितना हो गया, 196। मतलब 196, 14 का स्क्वायर 196 हो गया। और 15 का जैसे करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, बताओ जल्दी फटाफट, वेरी गुड, कितना होता है, 225। इसका मतलब 225 इससे ऊपर चला जा रहा, 222 से ऊपर चला जा रहा। इसका मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर कहाँ तक है, इसका आंसर जो है 14 है। ये तो कंफर्म हो गया, ये हमेशा कंफर्म हो जाता है। दूसरे वाले ब्लॉक का आंसर हमेशा कंफर्म होता है, बस इन दोनों में चेक करना होता है कि कौन सा नंबर लेना है। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 14 के आगे वाली संख्या कौन सी,
15, तो 14 इंटू 15 करो, तो 14 इंटू 15 करोगे तो जरा ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करिए, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 1 जा 15 और 6 210 मल्टीपल आया। अब देखो जरा 222 जो है 210 से बड़ा है या छोटा है, ये अपने आप को इससे क्या कह रहा है, बड़ा। क्या कह रहा है, बड़ा, मतलब कि 222 जो है ग्रेटर देन है 210, मतलब कि 222 बड़ा है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, जल्दी बोलो, 1 या 9? 9। इसका मतलब इसका किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, आपका 149 का परफेक्ट स्क्वायर है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, बहुत ध्यान से देख लीजिए, अभी और भी 1-2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बस प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए और देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा सा हॉस पॉज ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशंस में यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए, ध्यान से समझिए और देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। हमारे पास कह रहा 13689 का वर्गमूल, किसका वर्गमूल है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मतलब स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे की 2 संख्या एक ब्लॉक में करनी है, पीछे की 2 संख्या एक ब्लॉक में करनी है, आगे की जितनी भी संख्या बची है दूसरे ब्लॉक में कर दिया। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 9 है, तो इकाई अंक 9 होने पर क्या क्या आंसर होना चाहिए, 3 और 7। इसका मतलब इसका आंसर या तो 3 होगा बच्चा, या तो 7 होगा। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ध्यान से समझिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब यहाँ तो कंफर्म हो गया कि 3 और 3 या 7 होगा, अभी कंफर्म नहीं है, 3 में 3 भी हो सकता है इस जगह आंसर, या 7 भी हो सकता है, पर हम उससे पहले आगे वाली कंडीशंस में बढ़ते हैं। आगे वाले ब्लॉक में 136 कहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 144 क्या इसके अंदर है, अभी नहीं, आगे बढ़ गए, इसका मतलब हमें पीछे आना पड़ेगा। यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर बना वो किसका बन रहा है, किसका, 11 का। वेरी गुड, तो 11 ये कंफर्म हो गया कि इसका आंसर 11 हो गया। जैसे डिवाइड करते हैं ना, हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ तक डिवाइड हो रहा है, तो हम ये ढूंढते हैं कहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो देखो 144 करते हैं, 12 का अगर करते हैं हम लोग स्क्वायर तो 144 होता है, 144 ज़्यादा हो जाएगा ना इससे 136 से, तो हमें उससे पीछे आना पड़ेगा, मतलब 11 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इसके अंदर। किसका बनेगा, 11 का परफेक्ट स्क्वायर 11 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या है, तो क्या करना होता है, 11 के आगे वाली संख्या से इसको गुणा करके चेक करना होता है। तो देखो 11 के आगे संख्या 12, इसको गुणा करिए, तो 11 और 12 का गुणा करोगे कितना आएगा बच्चा, बोलो 132 हो गया। 12 10 जा 120, और एक टाइम और पढ़ दीजिए, 120 में 12 ऐड कर दीजिए 132। अब देखो इसका मल्टीपल कितना आ गया, 132, यहाँ पे कितना है 136, मतलब 136 ग्रेटर देन 132, ये अपने आप को बड़ा कह रहा है। इसका मतलब इसमें से आंसर कौन सा होगा, ये अपने आप को क्या कह रहा है, इससे बड़ा। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी, 7, तो ये किसका वर्गमूल हो गया, 117 का वर्गमूल हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से देखिए समझिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले यूनिट प्लेस चेक करते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक यहाँ पर 9 है, 9 में हम देखते हैं कि 9 की जगह 3 या 7 आंसर हो सकता है। अभी हमने दिखाया था कि आपको ये कहाँ से आता है, इकाई अंक अगर 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 3 और 7 अगर है तो उस कंडीशंस में हो गया कि यहाँ पर जो आंसर हो गया उस कंडीशंस में हमारे पास कि कंडीशंस में 89 हो गया, तो उस कंडीशंस में हमें हो गया कि यहाँ पर इकाई अंक 9 है, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर बन सकता है। तो हमने 3 और 7 लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जो नेक्स्ट संख्या है उसमें देखते हैं कि कहाँ तक हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो हमने देखा कि वहाँ पर आगे वाले ब्लॉक में
कि 136 था, तो 136 जो है 11 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 121 होता है 11 का स्क्वायर 121, ठीक। और 12 का 144 हो जाता है, 144 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमें वापस पीछे आगे की तरफ आना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर 121 मतलब 11 हो गया, क्लियर हो गया। और फिर जैसे ही आगे वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 132 आ गया। हमने चेक किया कि ये अपने आप को क्या समझ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप को क्या समझ रहा है, इसको ध्यान रखना है कि ये अपने आप को क्या समझ रहा है, कि ये अपने आप को 132 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी 170, इसका मतलब इसका वर्गमूल 7। तो 132 जो 136 ग्रेटर देन 132, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी 7, तो ये किसका वर्गमूल हो गया 170 का 117 का। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान से देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए इस पे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिए और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि नेक्स्ट वाले में क्या है। सेम काम है हमारे पास 61009, ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है बच्चा लोगों, कैलकुलेट करो। बहुत अच्छे, 2-3 बच्चों ने कर भी दिया, वेरी गुड। किसका स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जल्दी बोलो। इसको पहले पीछे वाली संख्या को, 2 संख्याओं को एक ब्लॉक में कर देना है, और आगे जो संख्या बचती है उसको दूसरे ब्लॉक में कर देना है। तो इसको हमने पहले पीछे की 2 संख्या हमेशा वर्गमूल में, पीछे की 2 संख्या एक ब्लॉक में करते हैं, और जो बच जाता है उसको दूसरे ब्लॉक में करते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक क्या बच्चा 9, तो 9 में क्या क्या आंसर होना चाहिए 3 और 7, तो यहाँ पर या तो 3 आंसर हो सकता है या तो 7। ये आपको याद रखना होगा जो हमने समझाया, ध्यान से देखिएगा, वीडियो जब शुरू से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कहाँ से आया था वो हमने करके दिखाया था कि जब भी कंडीशन अगर बनती है तो उस कंडीशन में अगर यूनिट प्लेस 1 आ रहा है तो उस जगह 1 का स्क्वायर है या तो 9 का स्क्वायर है। तो वैसे ही यहाँ पर 3 या 7 मतलब 9 आ रहा है, 9 इकाई का अंक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो सकता है या 7 का स्क्वायर हो सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले ब्लॉक में हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि 600 है तो इसका मतलब 20 से ऊपरी होगा। 20 का स्क्वायर कितना 400, कितना 400। इसी तरीके से 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो गया। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं इस कंडीशंस में। अगर सीधे हम 25 पे आते हैं तो 25 का स्क्वायर कितना 625। 625 क्या हो गया 610 से आगे चला गया, इसका मतलब वापस लौट के आना पड़ेगा। यहाँ पे किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 24 का। तो 24 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो गया आपका 24। अब इन दोनों में चूज करना है कौन सा आंसर है, तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके आगे वाली संख्या से इसको गुणा करना होता है बच्चा लोगों। तो 24 को 25 से गुणा कर दीजिए। 24 के आगे वाली संख्या कौन सी 25, मल्टीप्लाई करिए 24, 25 4 जा 24, 5 4 जा कितना हो गया 100, 100 का 0 लिखा 10 कैरी हो गया। 25 इंटू 2 कितना हो गया, गुणा करिए 50 और ये कितना हो गया 60, 50 और 60। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 610, ये 600 आया तो ये अपने आप को क्या कह रहा है 600 से बड़ा। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी 7, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल हो गया 247। तो इसका वर्गमूल निकल गया हमारे पास कंडीशंस में कि 247। हमने बताया, ध्यान रखिएगा, पहले यूनिट प्लेस पहले तो एक ब्लॉक में कर लीजिएगा, पर ये उन्हीं के लिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। डेसिमल में आंसर नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। ये परफेक्ट वर्गमूल मतलब कि 100% वर्गमूल जिसका होगा वही निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। ध्यान से देखिए समझिएगा, ये ना हो कि डेसिमल में जो आंसर आ रहा है मतलब डेसिमल में वर्गमूल निकल रहा हो उसका ये आंसर नहीं होगा, उसका ट्रिक नहीं है, उसको बेसिक तरीके से ये समझना पड़ता है। पर ध्यान से समझिएगा, ये केवल परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए है। ये अगर जो भी है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होगा 100% के, जिसका हम वर्गमूल 100% निकाल सकते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है वही निकल सकता है। ध्यान से समझिएगा, ये किसका रूल है, ये कौन सा ट्रिक है,
परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका 100% स्क्वायर रूट निकल सकता है, वही इससे निकाल सकते हैं। डेसिमल वाले इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं। डेसिमल वाले हम लोग नॉर्मल जो क्वेश्चन करते हैं डिवीजन मेथड वो करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो उस कंडीशंस में क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के एक ब्लॉक में कर देंगे, बाकी संख्या एक मतलब दूसरे ब्लॉक में। फिर यूनिट का प्लेस चेक करते हैं, यूनिट का प्लेस यहाँ पर 9 है, तो 9 की जगह 3 या 7 होना चाहिए, 3 और 7 लिख दिया। फिर इस कंडीशंस में आगे वाले ब्लॉक में हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है, किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है। तो अगर हम देखो 25, अगर 24 का करते हैं तो कितना होता है 576। 24 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 576। 25 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 625 आता है। वेरी गुड। तो देखो 625 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब 24 का यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि जैसे डिवीजन का रूल यूज करते हैं कहाँ तक डिवाइड होता है, तो यहाँ पर देखा कि 24 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, मतलब 24 का, क्योंकि 610 है तो 576 उसके अंदर ही आता है, इसलिए उस कंडीशंस में हमने देखा कि यहाँ पर 24 लिख दिया। और चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या है, तो 24 के आगे वाली संख्या लेते हैं 25, 25 को गुणा करते हैं 600 आ गया। 600 में देखा कि 610 जो है इससे बड़ा कह रहा है, ये अपने आप को बड़ा कह रहा है, तो इनमें से कौन सी बड़ी संख्या 7, इसका आंसर आ गया 247। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद जो है जो कंडीशंस बनाते हैं ध्यान से समझिएगा कि ये तो हो गया कि ये केवल उनका यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, डेसिमल में नहीं, ध्यान रखिएगा। और डेसिमल में नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर में स्क्वायर निकालना बताया ये ट्रिक। इसके बाद जो है जैसे डेसिमल में जो पर मतलब स्क्वायर रूट वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, निकालना होता है या वर्गमूल निकालना होता है, उसको हम लोग डिवीजन मेथड से सीखेंगे, क्योंकि सीटेट और टेट में एक तो इससे आता है पर डेसिमल में भी आता है। तो उस डेसिमल के कंडीशन से इधर, तो डेसिमल के कंडीशंस में हम उसको करेंगे, वो मेथड होगा कौन सा, डिवीजन मेथड, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो ये हो गया कि आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डेसिमल वाले वर्गमूल, क्योंकि सीटेट और टेट में उसका भी एक क्वेश्चन आता है 0.3 का वर्गमूल कितना है, 0.9 का वर्गमूल कितना है, मतलब कि वर्गमूल निकालना। तो ध्यान से समझिए और देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे। पर उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी इस वीडियो को देखें आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। ध्यान रखिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, मैक्सिमम जितना ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं कि वर्गमूल भाग विधि से निकालना। धन्यवाद।